हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। वेलकम टू अवर न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो। अब स्ट्रैटेजी सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रैटेजी में ओआई पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ना प्योरली प्राइस एक्शन बेसिस पे है। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया, अब डेली बेसिस में मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि मैं कभी भी मार्केट में यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कभी भी ओआई नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रैटेजी को प्राइस एक्शन के बेसिस यहाँ पे ज़्यादा देखता हूँ, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मुझे यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से समझ में आता है। अब मैं आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप डेली बेसिस पे मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बस आप लोगों को यहाँ पे अपना माइंडसेट ठीक करना होगा, तब जाके ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करने वाली है। अदरवाइज अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया तो आप यहाँ पे मार्केट में पैसा कमाने लगोगे। टेक्निकल बेसिस पे स्ट्रैटेजी एक अलग पार्ट रहने वाला है, और मार्केट में यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल बेसिस और साइकोलॉजी आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्केट में यहाँ पे एज बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने चार्ट रीडिंग को यहाँ पे मास्टर कर लिया, जिसके बेसिस पे मेरी स्ट्रैटेजी है, जिसके बेसिस पे मार्केट में रोज ट्रेड करता हूँ, तो आप लोगों का यहाँ पे टेक्निकल बेसिस का पूरा यहाँ पे काम हो जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, और उसके बाद आपके साइकोलॉजी के ऊपर आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस बेसिस पे मैं मार्केट में यहाँ पे डेली टू डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले आज के दिन को डिकोड करते हैं, उसके बाद एक एक दिन को डिकोड करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं स्ट्रैटेजी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर चीज़ को देखता हूँ तो वो दो चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें देखता हूँ? यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूँ मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी मतलब होता क्या है? लिक्विडिटी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने पूरी तरीके से लिक्विडिटी को समझा दिया है कि कैसे लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे आती है और कैसे लिक्विडिटी के भरोसे मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम आता है। अब दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज यहाँ पे बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे मार्केट में यहाँ पे रिटेलर्स और ऑपरेटर मार्केट में यहाँ पे चलते हैं, और कैसे रिटेलर्स के भरोसे मार्केट में यहाँ पे ऑपरेटर पैसा कमाता है, और कैसे आप लोगों को यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं मार्केट में आपको यहाँ पे कुछ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, पूरी तरीके से यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है। ये अगर किसी को आ गया तो मार्केट में उसका काम बन जाएगा, उसका चार्ट ट्रेडिंग का यहाँ पे 90% पूरी तरीके से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से इसी के बेसिस पे चलता है, और मार्केट पूरी तरीके से बायर्स एंड सेलर एंड लिक्विडिटी के भरोसे मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम आते हैं। ठीक है, लेट्स सी मार्केट में यहाँ पे एक एक दिन को डिकोड करते हैं, और कैसे आज के दिन यहाँ पे 3 ट्रेड मिले उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे अगर पूरी तरीके से चार्ट को क्लीन करके दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं आपको यहाँ पे कैसे अपने यहाँ पे लिक्विडिटी जोन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं कैसे मार्केट में यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ट आपको क्लीन नजर आ रहा है। ठीक है, अब चार्ट क्लीन होने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का जो लो है ना, वो पूरी तरीके से मार्क करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। ठीक है, अब ये दोनों सिंपल चीज हो गई। अब हमने यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीवियस डे के लो को भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है? मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दी है। अब एक गैप अप ओपनिंग हुई कहाँ पे, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, मार्केट क्या करता है? मार्केट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो इस सपोर्ट जोन पे मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट बार बार यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। अब मान लेते हैं मार्केट हम यहाँ पे इस दिन में देख रहे हैं। ठीक है, आज का दिन को हम यहाँ पे भूल जाते हैं, मान लेते हैं मार्केट को हम यहाँ पे आज के दिन नहीं देख रहे, मार्केट को हम कल के दिन देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या दिख रहा है? मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन दिया है, और मार्केट इसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। कौन सी दो सिचुएशन हो सकती है? मार्केट एक तो यहाँ पे पूरी तरीके से रिवर्सल दे सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट ने सारे को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से ऊपर चला गया, और मार्केट इस लेवल को टच करके मार्केट पूरी तरीके से ऊपर चला गया। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन सभी लोगों को सबसे पहले मार्केट निकालेगा, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे के साइड पे चला जाएगा। अब ये हमें
हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट सचमुच में नीचे चला जाने वाला है, या फिर मार्केट रिमूविंग वीक हैंड्स निकाल के नीचे जाएगा, या फिर मार्केट पूरी तरीके से रिवर्सल हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे मैं टूल्स यूज करता हूँ। उस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बना के डाला है यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। बस एक बार आपको देखना है ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है। अगर मैं इस लेवल के आसपास से हाई से अगर लो तक अगर फिबोनाची लगाऊंगा ना, तो एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली 0.6 के आसपास से ओपनिंग दी है, और ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है। मतलब क्या है? मतलब मार्केट ने यहाँ पे रिमूविंग वीक हैंड की प्रोसेस की है। मार्केट ने जिन्होंने भी कल के दिन यहाँ पे सेल किया था, उन सभी लोगों को निकाल के मार्केट अब यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है। तो हमें क्या करना है, जैसी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल नजर आती है, जैसी बिग बार कैंडल नजर आती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आती है, हमें मार्केट में डायरेक्टली एंट्री करनी है। और मार्केट में हमारा टारगेट कौन सा रहने वाला है? टारगेट हमारा रहने वाला लिक्विडिटी जोन। अब लिक्विडिटी जोन मतलब होता क्या है, ठीक है, वो भी समझा देता हूं ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, और आगे चल के जो एग्जांपल देने वाला वो मैं डायरेक्टली दे सकता हूं, ठीक है। अब देखो, लिक्विडिटी जोन मतलब सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट में आपको प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मार्क करना है। ये क्या है? ये मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस डे का लो है। अब जैसी ही मार्केट में हमारी एंट्री होती है, मार्केट में हमें यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करना है, और जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे लो को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, हमें तुरंत मार्केट से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है ना, तो मार्केट में हमें सेल करना है और मार्केट इसी लेवल के आसपास से नीचे चला जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी किस बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट होती है? अब सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा रिटेलर्स लोग इस लेवल के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, और जैसे ही मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर होंगे, मार्केट सबसे पहले ऊपर चला जाएगा। मतलब जिन्होंने यहां से सेल किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस सबसे पहले मार्केट निकालेगा, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी जोन का यहाँ पे टारगेट लगा था, और मार्केट में जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली प्रीवियस डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, मैं तुरंत मार्केट से इस लेवल के आसपास से इस लेवल के आसपास से निकल जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्केट में ऊपर की साइड का मोमेंटम आता है। अब ये मोमेंटम क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट में रिटेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें सेल करना है, और जैसे ही उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल के आसपास लगेंगे, मार्केट तुरंत उनके स्टॉप लॉसेस हंड करेगा, और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से डाउन मोमेंटम में चला जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या सचमुच में मार्केट रिमूविंग वीक हैंड्स करेगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस निकाल के नीचे आएगा, या फिर पूरी तरीके से ऊपर चला जाएगा? देखो, हमारा काम ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे प्रेडिक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा करके हमें स्ट्रेटेजी के ऊपर रिएक्शन देना है। मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन करना मतलब एक अलग चीज होती है, और रिएक्शन देना एक अलग चीज होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, तो मैं इस लेवल के आसपास बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं वेट करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, सबसे पहले मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट 0.6 के लेवल के आसपास से नीचे आएगा, अगर नहीं आना है तो मार्केट और भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर यहाँ पे भरोसा करके उसके ऊपर रिएक्ट करूंगा, और जैसी ही प्राइस एक्शन बनता है मैं तुरंत मार्केट में ट्रेड लूंगा, और जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं, मार्केट इजीली मुझे यहाँ पे 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे इजीली दे देता है, और मार्केट में यहाँ पे 0.6 के लेवल के आसपास से मैं यहाँ पे मार्केट में ट्रेड ले लेता हूँ। देखो, मार्केट में यहाँ पे 20-30 पॉइंट निफ्टी 50 में निकलना इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और मार्केट में आपको देखा जाए तो जो बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल रहता है, वो कभी भी यहाँ पे 1:5 1:6 के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 1:3 1:4 का यहाँ पे टारगेट लेते हैं। मतलब लगभग 30-40 पॉइंट यहाँ पे मार्केट में निकालने की कोशिश करते हैं, और आपको भी वैसा ही सिंपल करना है। मार्केट में आपको बड़े टारगेट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि बड़े टारगेट को अगर आप यहाँ पे चेस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू होंगे, और साइकोलॉजिकल इशू होंगे तो आप यहाँ पे मार्केट में, अगर आपका ट्रेड आपके फॉर्म में चल रहा है, आपके सिचुएशन में चल रहा है, तो आप यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेसिस पे मेंटली यहाँ पे क्लियरली डिसीजन नहीं लोगे, और आप यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड
कहीं पे भी एंटर कर लोगे और कहीं पे भी एग्जिट कर लोगे। तो हो सके तो मार्केट में जितने यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे ट्रेड रखोगे, जितने शॉर्ट आपके यहाँ पे टारगेट रखोगे, उतने ही शॉर्ट आपको यहाँ पे टारगेट रखने हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। सेकंड ट्रेड मेरा आज का, ये जो ट्रेड है ना, तीनों ट्रेड मार्केट में मैंने यहाँ पे अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर किए थे कि मार्केट में ये वाले ट्रेड में यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ पे बन जाता है। अब मार्केट में हुआ क्या, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियरली बोला है कि मार्केट करेगा क्या, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे रिमूविंग वीकेंड करके मार्केट यहाँ पे 0.6 के लेवल के आसपास से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मार्केट 0.6 के आसपास से आता है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनाता है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे हमें इस पे रिएक्ट करना है, ना कि प्रेडिक्शन देना है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अगर मार्केट यहाँ पे रिमूविंग वीकेंड्स करके अगर 0.6 के आसपास से अगर मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देता है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करना है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनती है, अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है, मैं मार्केट में तुरंत यहाँ पे तीसरा ट्रेड पंच कर देता हूँ। और ये जो तीसरे ट्रेड का इंफॉर्मेशन था वो सबको मैंने आपको बता दिया था कि मैंने यहाँ पे तीसरा ट्रेड ले लिया है, और जो टारगेट रहने वाला है मेरा, वो टारगेट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। कौन सा टारगेट बताया था मैंने लगभग आपको यहाँ पे 24,800 का यहाँ पे क्लियरली टारगेट बोला था आपको कि मार्केट 24,800 के आसपास यहाँ पे आज के दिन आ सकता है, और मार्केट में मैं यहाँ पे यहाँ तक रुक सकता हूँ। तो मार्केट ने आपके सामने है कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, इजीली मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिया, और मार्केट में यहाँ पे हमारा जो तीसरा टारगेट था, जो तीसरा ट्रेड लिया था, वो ब्यूटीफुली मार्केट ने यहाँ पे 24,800 तक का यहाँ पे टारगेट दे दिया, और उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन साइड में चला गया। अब मार्केट में मैंने किस तरीके से टारगेट को निकाला है, अब आपको एंट्री समझ में आ गई, आपको यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाने वो भी समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों को अगर यहाँ पे एग्जिट ही नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाओगे। लेकिन एग्जिट का भी हमारे पास यहाँ पे प्लान होता है, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पे सब कुछ पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री करूंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और कहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा। ये सब कुछ मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में बताया है। बस आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखना है, और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे मैं मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, और किस बेसिस पे मैं यहाँ पे टारगेट को निकाल देता हूँ। अगर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास से फिबोनाची लगाएंगे, और यहाँ पे लो पे फिबोनाची लगाएंगे, तो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली 24,800 का लेवल निकलते आ रहा हुआ है, और लेवल जैसे निकलता है, मार्केट उसी लेवल के आसपास से एक हॉल्ट दिखाता है, और हॉल्ट दिखाने के बाद मार्केट अगेन सेकंड टारगेट के पीछे भागता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे पहले ही 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका है, और हमें तीसरे ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं दिखाना है। हमें जैसे ही मार्केट में यहाँ पे तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो जाता है, मैं तुरंत मार्केट से यहाँ पे निकल जाता हूँ, और मार्केट को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आई होप पूरी तरीके से आपको आज के दिन का साइकोलॉजी समझ में आया होगा, और आज के दिन में यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की थी, जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया था, वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होने वाला है, लेकिन आपको जो यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, वो कंसेप्ट अगर आपने एक बार सीख लेना, तो आप लोगों को किसी और का वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और किसी का भी कंसेप्ट, कोई भी फालतू चीज़ें, RSI हो गया, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चेन होगी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, और ये आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इतने सिंपल वे में चलता है। बस वही सिंपल वे आपको यहाँ पे मार्केट में सीखना है, और वही चीज़ आपको बार बार यहाँ पे रिपीटेडली यहाँ पे देखना है, और आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब प्रीवियस डे पे आते हैं कि प्रीवियस डे पे हमारा यहाँ पे कोई सेटअप बनता है या फिर नहीं बनता है। सिंपल आपको नजर आ रहा होगा कि प्रीवियस डे पे मार्केट ने पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका था, और इस दिन में मैंने यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, लगभग 9:25 पे मैंने मेरे पूरे कम्युनिटी मेंबर को बता दिया था कि मार्केट आज के दिन यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमें दिख रहा था कि मार्केट आज के दिन यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो हमारा ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपका यहाँ पे काम बनता है कि आपको जितने डेली बेसिस पे आपको ट्रेड कम लेने होते हैं,
है उतने ही आप यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे ग्रीन में नजर आएगा अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहेगा वो पूरी तरीके से रेड रहने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडर कभी यहाँ पे कभी भी पैसा नहीं कमाता है और ना ही आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे पैसा कमाने की चाह रखनी है। आगे चल के आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ पे जर्नी पे आगे चलते रहोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन से दिन पे ट्रेड लेना है और कौन से दिन पे मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी वर्क करने वाली है। इस दिन हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाता और इस दिन भी हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाता, मतलब मार्केट में हमारा यहाँ पे 2 दिनों में यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की थी और ना ही हमने यहाँ पे फोर्स किया था। और मार्केट में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट अब यहाँ से 2-3 दिन यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और मार्केट लगभग 2 दिन साइडवेज हो गया था और मार्केट में उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अब इस दिन पे कब, इस दिन के बारे में बात करते हैं। कौन सा दिन है? थर्सडे का दिन है। मार्केट में वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी में हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल मिस्टेक किया था, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं टेक्निकल बेसिस का पढ़ाने वाला हूँ। साइकोलॉजिकल पार्ट अलग रहने वाला है, लेकिन टेक्निकल बेसिस आपने यहाँ पे समझ लिया ना तो आप लोगों का जो साइकोलॉजिकल इशू है वो आपका यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इस दिन को हमें यहाँ पे कैसे डिकोड करना है। अगर मैं आपको थर्सडे का बताऊँ तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रीवियस डे का यहाँ पे लो देखना है। ठीक है, अब प्रीवियस डे का लो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, हमने प्रीवियस डे का लो यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है ये जो हाई है ना ये हमारा यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है मार्केट क्या करता है, मार्केट तुरंत एक अच्छा खासा फॉल दिखाता है। ठीक है, अब ये फॉल कैसा है, इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, मतलब प्रीवियस डे के लो को डायरेक्टली आज के दिन का यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा लेवल के साथ, अच्छे खासे कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है। अब आप लोगों के सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे इस लेवल का प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा तो सारे के सारे रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद मार्केट का जो बिहेवियर है वही हमें बताता है कि क्या सचमुच में मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। आप लोगों को जितना यहाँ पे चार्ट को ऑब्जर्व करना होता है उतना ही आपको मार्केट आपको यहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे जाने वाला हूँ। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो यहाँ पे फोकस है, आपका जो यहाँ पे मार्केट में जो आपका व्यू है वही आपको बताएगा कि मार्केट सचमुच में कहाँ पे जाने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सिंपल मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की, ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट इस लेवल को जैसे ही तोड़ता है ना मार्केट क्या करता है, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन एंटर करेगा, सबसे ज़्यादा अगर मार्केट में यहाँ पे एंटर करेगा ना वो है अपना यहाँ पे रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया जा चुका है, उसको बताया जा चुका है कि सबसे ज़्यादा अगर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है तो वो सबसे ज़्यादा अगर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है तो वो है यहाँ पे लिक्विडिटी जोन। अब लिक्विडिटी जोन इसे क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबको, आपको भी यहाँ पे लिक्विडिटी जोन नजर आ रहा होगा, आपको भी यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा कि कैसे मार्केट में यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होता है हमें यहाँ पे एंटर करना है। क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे यही पढ़ाया जा चुका है कि मार्केट में जैसे ही एंटर करोगे, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। और वही मार्केट में यहाँ पे मिस्टेक रिटेलर्स करते हैं और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एंट्री हो जाती है उनके स्टॉप लॉस पूरी तरीके से ऊपर लग जाते हैं और जैसे ही ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस लग जाते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। अब ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस से जैसे ही लग जाते हैं ना वैसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे रिटेलर्स के बेसिस पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल कभी भी नहीं बनती है। तो जैसे ही मार्केट में रिटेलर्स एंटर करते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम ऊपर के साइड पे लग जाता है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लेने की कोशिश की थी लेकिन आज
आज के दिन ये जो दिन था ना, ये दिन थोड़ा सा मेरे लिए साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने उस दिन यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे। लगभग मैंने 3 ट्रेड लिए थे और तीनों ट्रेडों में मेरा क्या हुआ था, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं है, मार्केट में हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे मार्केट में आपको यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे मार्केट को देखना है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे रिटेलर्स एंटर करते हैं, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे उनको रिमूव कर देता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के आसपास आ जाता है ना, अब मार्केट यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाता है, जिस पैटर्न पे बेसिस पे मार्केट यहाँ पे जो रिटेलर्स लोग हैं वो यहाँ पे एंटर करते हैं। वो पैटर्न कौन सा है, सिंपल आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और जैसे ही मार्केट एम पैटर्न क्रिएट करता है, यहाँ पे एक तो हाई है प्रीवियस डे का, उसके बाद एम पैटर्न बना हुआ है, और एम पैटर्न को देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, और जैसे ही मार्केट में एम पैटर्न पे सेलर्स पे यहाँ पे एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई देख के एंट्री होगी, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगेंगे, और जैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, मार्केट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जो बड़ी बड़ी कैंडल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे ना, तभी जाके यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आता है, अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम नहीं आता है। आई होप पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए ना, इसी 2 एग्जाम्पल के बेसिस पे आप मार्केट को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हो, और कैसे आपको मार्केट में यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड मिलेंगे, वो इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। आई होप यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी समझाई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।